हम फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे। हमारे पास पूरी तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे कि ना कोई लाठी चल रही है, ना ही यहां पर किसी को मारा पीटा जा रहा है। और सोनम वांगचुक को जब ले जाया जा रहा है तो मंच में पुलिस के हाथ में एक हथियार तक नहीं है, लाठी तक नहीं आपको नजर आएगा। वहां पर सिर्फ उनके हाथ में अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ और सफेद चादर था जिसका इस्तेमाल किया गया था मंच को ढकने के लिए, और मंच को ढका गया था सफेद चादर से। उसके बाद पुलिस के जो कर्मी थे उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की, रिक्वेस्ट किया, फिर उनको अपने साथ लेकर जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं एम्बुलेंस में। यहां अगर आपको कहीं पर भी लाठी ना चलाते हुए कोई एक पुलिसकर्मी नजर आएगा और ना ही कोई आपको कोई धक्का मुक्की करता हुआ नजर आएगा। हां, ये जरूर हुआ था कि कुछ मंच पर जो वॉलंटियर मौजूद थे उन्होंने विरोध किया था, जिनको साइड कर दिया गया था, लेकिन लाठियां नहीं चली थी। और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा है। उनके आसपास देखिए जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, किसी के हाथ में आपको कोई भी लाठी नजर नहीं आ रही होगी। तो ये जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन रहा वो बहुत तेजी से किया गया और सुबह सुबह किया गया। करीब 7:30 से 7:30 के बीच में यह हुआ और 7 से 7:30 के बीच में मंच पर बहुत कम लोग मौजूद थे। यहां तक कि जो जंतर मंतर है यहां पर भी आपको इक्का दुक्का लोग ही नजर आए थे। इस वजह से विरोध हो ही नहीं सका। और जो पॉलिटिकल पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा लाठीचार्ज हुआ, उस वक्त लाठीचार्ज नहीं हुआ था। उसकी हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हुआ क्या था, सुबह का वक्त था, अचानक ही सादे कपड़े में कुछ लोग मंच पर पहुंच जाते हैं और ये पुलिसकर्मी थे और इन पुलिसकर्मियों ने वहां पर सफेद चादर लगाया और उसके बाद अपने साथ लेकर चले गए सोनम वांगचुक को। हमारे साथ भास्कर भी मौजूद है, हमारे साथ शोएब भी मौजूद है जो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। भास्कर, जिस तरह से संजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों पर लाठियां चलाई गई और उसके बाद सोनम वांगचुक को ले जाया गया, ये कहां और कहां से उन्होंने देख लिया और कैसे उनको पता लग गया? क्योंकि हमें अभी तक उस वीडियो में साफ नजर आया कोई भी लाठी नहीं चली थी। देखिए, जिस तरह से अभिजीत दिपके ने खुद ट्वीट किया था कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनको डिटेन कर लिया गया, उसके बाद सीधा सीधा निष्कर्ष निकाल लिया गया एक तरह से कि पुलिस की यहाँ पे कार्रवाई हुई है, डंडे चले हैं और उसके बाद सोनम वांगचुक को यहाँ से ली गई है पुलिस। जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है और अभी भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं लगेगा कि पुलिस की कोई भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस जिस मकसद से आई थी वो महज 5-10 मिनट में करके यहां से चली गई और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको चेक करके फिर उनको भेजा जा रहा है और कोई कार्रवाई यहां पे नहीं हो रही है। कोई लाठी डंडे यहां पे नहीं चले हैं, आधिकारिक रूप से कोई ये नहीं कह रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि 15-20 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहा है और एक इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि ये खत्म कैसे होगा। तो शायद ये लगा कि आज अगर पुलिस की कार्रवाई होती है, उसके बाद अगर ये आंदोलन खत्म होता है तो ये आरोप आसानी से चस्पा हो जाएगा कि लाठी डंडे चले हैं, यहाँ पे आंसू गैस के गोले चले हैं या कि बहुत बर्बरता की गई है। लेकिन वैसी स्थिति यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और हो सकता है कि अभिजीत दिपके के एक ट्वीट के बाद ये निष्कर्ष निकाल लिया गया कि ऐसा हुआ है, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। हाँ, पुलिस एक रणनीति के साथ जरूर पहुंची थी सुबह में और सोनम वांगचुक को यहां से लेके चली गई। बेशक ये कहा जा रहा हो कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत ये किया गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस को भी पता है कि सोनम वांगचुक के नाम पे ये आंदोलन चल रहा था और अगर उनको यहां से शिफ्ट कर लिया जाता है तो शायद ये आंदोलन खत्म हो जाए। ये भी एक स्ट्रेटजी रही होगी पुलिस की, लेकिन उसके अलावा और कोई कार्रवाई यहां पे नहीं की जा रही है। प्रदर्शन अब भी जारी है, अब भी लगातार जो मांग थी, जो कह रहे थे कि हम लोग आंदोलन करते हुए पार्लियामेंट तक जाएंगे, वो नारा अब भी दिया जा रहा है कि हम लोग पार्लियामेंट तक जाएंगे। 20 तारीख को जब पार्लियामेंट मॉनसून सेशन का पहला दिन होगा तो जंतर मंतर से कूच करते हुए पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे प्रदर्शनकारी। उसका नारा अभी भी दिया जा रहा है। अभिजीत दिपके आपको दिख सकते हैं सामने, अभी भी उनके सामने जितने लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं और ऐसा कोई भी माहौल नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई हो रही है या अब से कुछ देर पहले या कुछ घंटे पहले पुलिस ने यहाँ पे लाठियां भाजी हो या बर्बरता की हो। वो तस्वीर कम से कम यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ये हो सकता है कि जल्दबाजी में शायद ये आशय निकाल लिया गया हो कि अगर सोनम वांगचुक को उठाया गया तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ होगा और उसको शांत करने के लिए शायद पुलिस को लाठी चलानी पड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भास्कर, यहाँ पर जो आप तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें और कहेंगे कैमरामैन को कि थोड़ा पैन करके दिखा दे, क्या अभी इतने ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं जितने हम देख पा रहे हैं कैमरे के अंदर जो आप दिखा रहे थे? और अगर इतने ही लोग यहां पर मौजूद हैं तो सवाल तो यही उठता है कि अगर सोनम वांगचुक उनके लिए इतने महत्वपूर्ण थे, उनके इस पूरे प्रदर्शन के सर्वे सर्वा या चेहरा थे जो पिछले 20 दिन से इसको लीड कर रहे थे, उनको मंच से हटाने के बाद भी इतने ही लोग जमा हो पाए हैं अभी तक? बस
और देखिए, शुरुआत से वेरी फर्स्ट डे से ये बात हमेशा आती रही है कि सोशल मीडिया पे बेशक आपके पास मिलियन सपोर्टर्स हो, लेकिन जमीन पे, सड़क पे वो नजर नहीं आया। और ये आंदोलन के दौरान लगातार हुआ है। अगर अभी की बात करें तो आप एक बार इस पूरे परिसर को देख लीजिए कि कितने लोग हैं। सामने जो लोग नजर आ रहे हैं मंच के नीचे हैं, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, जहां ये लोग बैठे हैं इनके ठीक पीछे में बाकी जो 4 लोग हैं वो अब भी अनशन कर रहे हैं। तो शायद ये इस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं कि उनको न उठा के पुलिस ले जाए, इसलिए एक तरह से उनको ब्लॉक किया है। और अगर पूरे इलाके की बात करूं तो ऐसा नहीं लगेगा कि जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है, बल्कि हर वो इलाका जहां पे लोग रहते हैं। हमने यहाँ पे अन्ना आंदोलन देखा है, अरविंद केजरीवाल का प्रोटेस्ट देखा है। यहाँ पे कोशिश ये रहती थी कम से कम 5-6 हजार आदमी हो और ये पूरा इलाका भर जाए। वो स्थिति नहीं है। आंदोलनकारी है यहाँ पे, अपनी मांग के साथ वो लोग डटे हुए हैं। लेकिन सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस लेकर गई, उसके बाद ऐसा नहीं है कि गुस्सा या बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया या समर्थकों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपको एक चीज और बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जब खुद यहाँ पे पहुंचे थे, तब भी आम आदमी पार्टी के कैडर्स को बोला गया था कि यहाँ पे पहुंचे, कि भीड़ नजर आए। तो ये शुरू से ही प्रॉब्लम तो ये रही है कि इसमें उतना जन समर्थन नहीं जितना कि सोशल मीडिया पे जन समर्थन मिला था इस पार्टी को या इस आंदोलन को, तो वो कम से कम अभी भी नजर नहीं आ रहा। तो जैसा कि हमें तस्वीर दिखा रहे थे भास्कर, ये बता रहे हैं कि फिलहाल वहां पर जो माहौल है वो कहीं से भी आपको बवाल होता हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं पर भी पुलिस और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। जो प्रदर्शनकारी है अभी भी मौके पर मौजूद है, वो अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की अगर बात की जाए तो इस वक्त वो सफदरजंग अस्पताल में इमरजेंसी में रखा गया है उनको एहतियात के तौर पर, और उनकी पूरी की पूरी मेडिकल टीम जो है उनकी निगरानी कर रही है और वो होश में है और पूरी तरह से ठीक है। उनके वाइटल्स भी इस वक्त स्थिर हैं। तो जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन आज सुबह शुरू हुआ था उसको करीब करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा आप देख रहे हैं कि जो माहौल अभी बना हुआ है उसमें पॉलिटिकल बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं। आम आदमी पार्टी हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, सभी आरोप ये लगा रहे हैं कि यहां पर इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो तस्वीरें बिल्कुल उसके उलट हैं। अभी भी आंदोलन चल रहा है। अभिजीत दीपके अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद है। उनको डिटेन नहीं किया गया, ना ही उनको कोई गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, और साथ ही साथ मेडिकल टीम की ओर से ये आदेश दिया गया था, या फिर कह सकते हैं कि सजेशन दिया गया था कि जो हालत है इस वक्त लगातार बिगड़ती जा रही है सोनम वांगचुक की, तो उनको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है। जिसके बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए उनको अपने साथ लेकर गई थी। और शोएब हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आपके पास क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? आपके आसपास की जरा तस्वीर दिखाइएगा। और इस वक्त जो अभिजीत दीपके हैं, क्या उनके साथ उनके बाकी सहयोगी जो सीजीपी से जुड़े रहे हैं, क्या वो पहुंचे हैं उनके साथ क्या बैठे हैं इस वक्त धरने पर? बिल्कुल अमित, देखिए अगर अभी की बात करते हैं तो अभी वही स्थिति है। देखिए सामने आपको जो अभिजीत दीपके हैं वो नजर आएंगे, और वो कुछ पढ़ रहे हैं इस वक्त। उनको कुछ जो पर्ची है उनके हाथ में दिखाई दे रही है, वो कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में जो शख्स है उनके हाथ में माइक है, और वो यहाँ पर अपनी जो बात है वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए अलग अलग जो क्योंकि 18 तारीख है आज, कुछ नेता भी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि परसों से सत्र शुरू है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। एक चेन भी बनाई हुई है यहाँ का जो इनके कार्यकर्ता है या जो भूख हड़ताल करने वाले सपोर्टर्स है उनकी तरफ से। लेकिन भीड़ जो जिस तरह से आप भीड़ की बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल पास में ही ये हिस्सा है आदि सड़क का, जंतर मंतर की, और आदि सड़क पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ खाली हिस्सा है जो यहाँ पर हम खड़े हैं ताकि हम ये इस इलाके को दिखा सके। तो यहाँ हमें जो नजर आ रहे हैं अब 200 के करीब जो लोग हैं वो अभी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब टाइम भी लगातार, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को हुए 2.5 घंटे करीब बीत चुके हैं, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं यहाँ पर बढ़ी है जिस तरह से एक नजर आनी चाहिए थी। ये बात सच है कि पुलिस ने बाद में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। सिर्फ वो सोनम वांगचुक को लेकर यहाँ से गई थी उनकी सेहत के मद्देनजर। भास्कर भी यही बता रहे थे, और यही चीजें हमने भी देखी कि बाद में किसी कार्यकर्ता को या किसी भी जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं उनको यहाँ से नहीं हटाया गया और ना ही उनको यहाँ से ले जाया गया।
एक दो जो महिलाएं, हमने अपने कैमरे में भी उनको कैद किया उन तस्वीरों को, एक दो जो महिलाएं हैं वो उनकी झड़प एक तरीके से पुलिस से हो रही थी, तो पुलिस ने उनको जरूर वहां से हटाया। दूसरे लोगों को यहाँ से किसी को नहीं हटाया गया है। अभिजीत दीप के बारे में यही जानकारी है। हमें कैमरे पर एक इन्हीं के कार्यकर्ता ने या इनके सपोर्टर्स ने बयान दिया। हमने पूछा कि अभिजीत दीप के कहाँ गए थे उस वक्त जब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया जा रहा था, तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गए थे और उसी वक्त ये पूरा घटनाक्रम हो गया। अब कितनी उनकी बातों में सच्चाई है ये तो पता बाद में ही चलेगा, लेकिन अभिजीत दीप के उस वक्त नहीं शोएब, मैं आपसे जरा गुजारिश ये कर रहा हूं कि एक बार फिर से जरा कैमरा घुमाइए और जहां पर अभिजीत दीप के बैठे हुए हैं जरा अगर वहां पर फोकस करके दिखा सकें कि अभिजीत दीप के इस वक्त कहां पर हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही ट्वीट करके आरोप लगाया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा कि आपने अब बता दिया कि आपने जब उनके सहयोगियों से पूछा कि जिस वक्त सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था तो उस वक्त वो कहां पर थे, तो उनके ही सहयोगियों ने आपको बताया कि वो वॉशरूम में गए थे। अब देखिए, खुद वॉशरूम में गए थे और जिस वक्त सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था, और बाद में वो आरोप लगाते हैं कि उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था या गिरफ्तार कर लिया था। और कितना झूठ उन्होंने कहा इस दौरान, और एक बार फिर से ये झूठ पकड़ा गया उनका। और जो कैमरे पे आपने पकड़ लिया और हमने तस्वीरों के जरिए पकड़ लिया कि उनको कहीं ना डिटेन नहीं किया गया और ना ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इस वक्त भी वो जंतर मंतर पर मौजूद है। और शोएब हमें लगातार दिखा रहे हैं तस्वीर कि बैठकर वो भाषण दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से उन्होंने एक अफवाह फैलाने की, झूठ फैलाने की कोशिश की थी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसका पर्दाफाश हो गया।